हरियाणा में एसटीईटी की परीक्षा जारी। शाम 5:30 बजे तक एग्जाम चलेगा। पीजीटी लेवल 3 का एग्जाम अभ्यर्थी दे रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। हरियाणा में एसटीईटी की परीक्षा जारी है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पीजीटी लेवल 3 का एग्जाम अभ्यर्थी दे रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। शाम 5:30 बजे तक एग्जाम चलेगा। पीजीटी लेवल 3 का एग्जाम अभ्यर्थी दे रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। बता दें कि सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है, जिससे किसी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो और अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही परीक्षा के दौरान पारदर्शिता को भी महत्व दिया गया है। ऐसे में प्रशासन ने पैनी नजर बनाई हुई है। सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। हरियाणा में एसटीईटी की परीक्षा जारी है। अभ्यर्थी एग्जाम दे रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद एग्जाम खत्म हो जाएगा। शाम 5:30 बजे तक एग्जाम चलेगा। पीजीटी लेवल 3 का एग्जाम अभ्यर्थी दे रहे हैं। बता दें कि केंद्रों पर सुरक्षा के तौर पर तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है। हरियाणा में एसटीईटी की परीक्षा जारी है। पीजीटी लेवल 3 का एग्जाम अभ्यर्थी दे रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर प्रशासन ने पूरी नजर बनाई हुई है। किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में परीक्षार्थी जब एग्जाम देने पहुंचे तो कड़ी चेकिंग के बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्र में एंट्री दी गई है। दस्तावेज भी चेक किए गए। चरखी दादरी, अंबाला और गुरुग्राम की तस्वीरें हैं। अलग अलग परीक्षा केंद्रों की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां मेटल डिटेक्टर से अभ्यर्थियों की चेकिंग की गई। तो वहीं महिलाओं के लिए भी विशेष तरह से इंतजाम किए गए। गुरुग्राम से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां अभ्यर्थियों की लंबी कतार देखने को मिली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ चुके हैं। रवि, परीक्षा जारी, अब से कुछ ही देर बाद परीक्षा खत्म भी हो जाएगी। क्या कुछ अपडेट है, क्या व्यवस्थाएं देखने को मिली? बिल्कुल, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा हरियाणा व्यापक पात्रता परीक्षा का 2024 का आयोजन किया जा रहा है, संचालन करवाया जा रहा है। इस परीक्षा की अगर मैं बात करूं, इस परीक्षा के लिहाज से आज 399 परीक्षा केंद्र पूरे प्रदेश में 1,20,945 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। तो साथ ही साथ अगर बात करें, एक बड़ा कंट्रोल कक्ष स्थापित किया गया है। कंट्रोल कक्ष में तमाम परीक्षा केंद्रों की लाइव निगरानी की जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें, चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों का पहरा है, निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ अगर बात करें, अंदर तक जो है परिंदे तक पर नहीं मार सकते हैं। 3 कंट्रोल कक्ष बनाए गए। परीक्षा केंद्र में कंट्रोल कक्ष, जिला मुख्यालय पर कंट्रोल कक्ष, बोर्ड का मुख्यालय है, राज्य स्तरीय मुख्यालय है, वहां भी कंट्रोल कक्ष बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि फुल प्रूफ सुरक्षा, फुल प्रूफ व्यवस्थाएं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जैमर्स लगाए गए हैं। और यही नहीं, तमाम परीक्षा केंद्रों में बाकायदा गहन जांच के बाद ही, गहन छानबीन के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गृह जिलों में परीक्षा हो रही है। गृह जिलों की इस परीक्षा के दौरान कहीं न कहीं ये माना जा सकता है कि विद्यार्थियों को एक स्कूल मिला, राहत मिली कि उनको बाहर भटकना नहीं पड़ा और अपने जिलों के अंदर ही परीक्षा देने का अवसर भी विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा दिया गया है। लेकिन तमाम जो प्रबंध किए गए हैं, बंदोबस्त किए गए हैं, वो पर्याप्त कहीं न कहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि भावी अध्यापकों की परीक्षा और इस परीक्षा के दौरान जो है जिस तरह की जो तकनीक अख्तियार की गई, एआई तकनीक से इस बार मॉनिटरिंग की जा रही है। और भी कई सारे प्रोविजन किए गए, कई सारे प्रबंध किए गए हैं, जो कि विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये दर्शाते हैं कि हाईटेक इंतजाम है। बिल्कुल रवि, और देखिए यहाँ तक कि अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी राहत थी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि गृह जिले में एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है रवि, लेकिन प्रशासन के लिए उतनी ही बड़ी चुनौती, क्योंकि भारी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे एग्जाम देने के लिए, तादाद बहुत बड़ी है। देखिए, 3 अगर मैं बात करूँ, हर पाली में अगर परीक्षा की बात करूँ, आप जो है, क्योंकि
लेवल 3 की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। लेवल 3 की परीक्षा में अगर बात की जाए तो यहाँ पर पूरे प्रदेश का जिक्र किया है। 399 परीक्षा केंद्र, 1,20,945 अभ्यर्थी आज की परीक्षा में प्रविष्ट हो रहे हैं। कल की अगर परीक्षा की बात करें, कल 10 बजे से परीक्षा शुरू होगी। हालांकि 2 घंटा 10 मिनट पहले तमाम अभ्यर्थियों को अपने जो परीक्षा केंद्र वहां पर पहुंचना होगा। तमाम 673 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी प्रविष्ट होंगे। 2,01,315 अभ्यर्थी कल की सुबह की पाली की पीजीटी की परीक्षा आयोजित की जाएगी, लेवल 2 की परीक्षा। इसमें पूरे प्रदेश में जितने भी परीक्षा केंद्र है, तमाम परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही तो ऑफलाइन मॉनिटरिंग भी विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा करवाई जा रही है। 225 उड़न दस्ते वो गठित किए गए हैं। जिला उपायुक्तों के उड़न दस्ते अलग से गठित किए गए हैं, उपमंडल अधिकारियों के उड़न दस्ते अलग से गठित किए गए। तो ये माना जा सकता है कि फुल प्रूफ सुरक्षा, फुल प्रूफ इंतजाम किए गए विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा, ताकि परीक्षाओं का शांतिपूर्ण तरीके से, सुचितापूर्ण तरीके से और निष्पक्षतापूर्ण तरीके से संचालन करवाया जा सके। बिल्कुल, अभी हमने ये भी देखा कि एआई तकनीक का भी इस बार इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, एआई तकनीक जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना और विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा इस तकनीक के जरिए न केवल अभ्यर्थियों की पहचान की जा रही है, बल्कि किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी पेश न आए, ऐसे में इसी वजह से कोई फर्जी परीक्षा के अंदर ना जाए, तमाम स्कैनिंग की जा रही है। और इसके अलावा जितनी इस प्रक्रिया को सुचारू बनाया गया है, सरल बनाया गया है, ठीक उसी तरह से। और एक अहम बात, और प्रश्न पत्र जो स्ट्रॉन्ग रूप से जब लाए जाते हैं तो वो भी फुल प्रूफ सुरक्षा के बीच, अगर मैं बात करूं, जिला उपायुक्तों के प्रतिनिधि तमाम परीक्षा केंद्र पर जा रहे हैं, ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं और जो परीक्षा संचालित करवाई जा रही है, परीक्षा भी कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच संचालित करवाई जा रही है। जी रवि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि, तमाम जानकारी के लिए।